गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि भी आपने देखा होगा एसएससी एमटीएस 2023 हवलदार का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी के भी आप पर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। ये 2019 का पेपर है, जिसमें किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है। तो उसी के भी आप पर ये एक छोटी सी वीडियो है जीके की, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत, जो है हमारा मुगल काल में संस्कृत से फारसी अनुदित महाभारत को डैश के नाम से जाना जाता था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रज्मनामा। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये शाहनामा। ये शाहनामा किसने लिखी थी? ये फिरदौसी ने लिखी थी। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे और ये 15 साल बाद क्या नाम है चुनाव जीते थे। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शंकरदेव। ठीक है, अब इसमें असम का नाम आया है तो असम के बारे में एक इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क आता है वो आता है आपका काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो है वो असम में है और कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में है। ठीक है, और ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, देखिए 2019 का पेपर था ना, ये 2019 के पेपर में ये पूछा गया। 2019 में निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौखंडी स्तूप को। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दी थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है गाइस, अब देखिए 2019 की करंट अफेयर्स आई हुई है और इसमें मैं बता दूं कुछ डांस के भी क्या नाम है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गोवा का जो है वो आपका दक्कनी मंडी है। ठीक है, दक्कनी मंडी। महाराष्ट्र के दो हैं, लावड़ी और तमाशा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। गुजरात का आपको सबको पता ही है, गरबा। ठीक है, और केरल का क्या नाम है आपका कथकली। ठीक है, और एक भारतनाट्यम जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, वो आपका तमिलनाडु में। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन को विशेष में उल्लेख किया गया है? ठीक है, इसका जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। ठीक है, और आर्टिकल 21 जो ए होता है वो आपका क्या नाम है 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए इसमें क्या नाम है आर्टिकल 21 ए में स्थापित किया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, देखिए ये 2019 का पेपर था, 2018 का भी क्वेश्चन पूछ रखा है एक। 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइवरी कोस्ट। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत की उस एकमात्र मादा आरगुंटन का नाम बताइए जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिन्नी। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित 2018 में निम्नलिखित में से आँख के किस भाग को वैज्ञानिकों द्वारा 3D मुद्रित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉर्निया। ठीक है गाइस, और आइए बढ़ते, इसमें आपका आँख से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ आपको कि एक होता है मायोपिया। ठीक है,
एक सेकेंड, जो एक होता है मायोपिया, ठीक है, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया जो हमारा होता है वो निकट दृष्टि दौड़ के लिए होता है, जिसके लिए हम क्या नाम है कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। ये देखिए 2018 की करंट अफेयर्स पूछ रखी है 2019 के पेपर में, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? तो सबको पता है 746 वोट होते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये गाइस यूएसए से लिया गया है, ठीक है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। जर्मनी से हमारा स्टेट जुडिशरी लिया गया है, स्टेट न्यायपालिका, ठीक है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं, ठीक है। आइए बढ़ते अपने, और यूएसए से एक हमारा जो इम्पोर्टेंट बनता है वो प्रिएम्बल बनता है, यानी कि प्रस्तावना, ठीक है गाइस, ये हमने अमेरिका से लिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा देखिए फिर एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है 2019 का। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र बत्रा, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा केंद्रीय बजट, देखिए एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान धातु पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.125%, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉस, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और विनोबा भावे किससे रिलेटेड थे? भूदान आंदोलन से, ठीक है। क्वेश्चन आता है भूदान आंदोलन से रिलेटेड कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर जो है वो हमारा नागार्जुन सागर बांध स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो जो महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी नहीं गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइज एंड अंडरवाइज, ठीक है। और बाकी जो रेवोल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिगो ऑयल, वन इंडियन गर्ल, ये है हमारी जो किसके द्वारा लिखी गई है? ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है गाइस, हेड क्वार्टर भी याद करके जाना, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वडोदरा है, ठीक है। और मैक्सिमम जिनके भी हेड क्वार्टर है ना बैंक के गाइस, तो उनका जो हेड क्वार्टर है वो सबका मुंबई में है, ठीक है। कुछ है गिने चुने जिनका क्या नाम है न्यू दिल्ली में है, किसी का हैदराबाद में है, किसी का बेंगलोर में है, बाकी मैक्सिमम जितने भी बैंक है उनका वडोदरा में है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा यूको बैंक की टैगलाइन क्या है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक हैं, जाकिर हुसैन जो है वो तबला है, शिव कुमार शर्मा जो है वो सितार है। ठीक है, और रविशंकर का आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड के 2 डांस हैं, एक नाग डांस, एक चोंच डांस। ठीक है गाइस, असम का आपको पता ही है बिहू है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में दुर्गा पूजा को क्या नाम है, और आपका त्रिपुरा आपको पता ही है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी वीडियो 25 क्वेश्चन की, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।